अंबा प्रसाद के यहाँ जो छापेमारी चल रही है तो खाली अंबा ही प्रसाद के यहाँ छापेमारी नहीं चल रही है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके यहाँ छापे मरवा रही है ये जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र सरकार बैठी हुई है। देश में जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सबको परेशान करने के लिए एक संस्था के रूप में ये सारे संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। कभी भी आपने देखा कि भाजपा के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, भाजपा के नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है? कभी आपने नहीं सुना होगा। डर से यहाँ से भाग रहे हैं, जो भाजपा में जा रहे हैं वो भाजपा में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाला जाते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। बहुत सारे सुर्खियों में रही कि अंबा प्रसाद जी सांसद के बहुत प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, और अभी आप 4 दिन पहले आप इस तरीके का अगर काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि लोग को तंग करने का और एक स्थिर सरकार को तंग करने का साजिश है। सोची समझी रणनीति है कि कांग्रेस के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को इसी तरीके से परेशान किया जाए ताकि वो चुनाव छोड़ करके, चुनाव का मैदान छोड़ करके वो भागें और हम लोग के साथ जुड़े। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। अंबा प्रसाद के ठिकानों पे लगातार कल से ही ईडी की कार्रवाई की जा रही है। कल जो है अंबा प्रसाद के करीबी जो भी लोग थे, लगभग 9 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। अभी जबकि उन लोगों पे छापेमारी अभी रुक गई है, लेकिन अंबा प्रसाद का जो आवास है अभी लगातार उसमें पिछले 30 घंटे से ईडी की छापेमारी अभी चल रही है। आपको मैं बता दूं, अभी कुछ देर पहले अंबा प्रसाद की मां, जो पहले निर्मला देवी जो पहले विधायक रह चुकी हैं, उन्हें भी ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ की गई थी। जानकारी ये मिल रही है कि आज सुबह ही जो अंबा प्रसाद का दूसरा मकान है वहाँ पे ताला टूटने या तो दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक रूम रहा होगा जहाँ पे चाबी नहीं दी गई तो वहाँ के दरवाजे को तोड़ा गया है। आइए इसी संदर्भ में हजारीबाग की जनता क्या सोचती है ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है अंबा प्रसाद और उसके करीबियों के ऊपर, आइए जानते हैं। कहेंगे अंबा प्रसाद के यहाँ छापेमारी चल रही है ईडी के द्वारा। देखिए, अंबा प्रसाद के यहाँ जो छापेमारी चल रही है तो खाली अंबा ही प्रसाद के यहाँ छापेमारी नहीं चल रही है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके यहाँ छापे मरवा रही है ये जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र सरकार बैठी हुई है भाजपा की, उन्हीं के इशारे पे ईडी वाले काम कर रहे हैं और विपक्ष के लोगों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आने वाला समय चुनाव का है, लोकसभा का है। लोकसभा के चुनाव में इस तरह से विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि सुनिए, कभी भी आपने देखा कि भाजपा के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, भाजपा के नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है? कभी आपने नहीं सुना होगा। और जो डर से यहाँ से भाग रहे हैं, जो भाजपा में जा रहे हैं वो भाजपा में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाला जाते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। ये केंद्र सरकार की सोची समझी एक हम क्या उसको कहेंगे, आप सोची समझी रणनीति है कि कांग्रेस के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को इसी तरीके से परेशान किया जाए ताकि वो चुनाव छोड़ करके, चुनाव का मैदान छोड़ करके वो भागें और हम लोग के साथ जुड़े। निसार खान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। देश में जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सबको परेशान करने के लिए एक संस्था के रूप में ये सारे संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है कि आप किसी भी तरह से जन सेवा के मुद्दों से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको भटकाने के लिए, लोग के सामने आपका गलत धारणा को पेश करने के लिए इस तरह का कार्रवाई विपक्ष के नेताओं का किया जा रहा है। मेरा नाम मनोज नारायण भगत है, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष। अंबा प्रसाद जी और ये झारखंड की सरकार को, जिस प्रकार से स्थिर सरकार को बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। अंबा प्रसाद जी एकमात्र अकेली ऐसी विधायिका कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम हिंदुस्तान में जितने भी लोग लोकतंत्र के लिए आवाज़ जो उठा रहे, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मुहिम छिड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो पुकार की गई है, कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी और ख़ासकर ये तुगलकी अफसरशाही जो सरकार है उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है और वो घबरा कर इस तरीके का काम कर रही है। आज कुछ दिनों पहले बहुत सारे सुर्खियों में रही कि अंबा प्रसाद जी सांसद के बहुत प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, और अभी आप 4 दिन पहले आप इस तरीके का अगर काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि लोग को तंग करने का और एक स्थिर सरकार को तंग करने का साजिश है। शैलेंद्र यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हजारीबाग।
ये जांच एजेंसियों का ये काम है। अगर उनको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, चूँकि सरकार में बात आई थी कि भ्रष्टाचार सरकार में हुई है, इसी मामले में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी जेल गए हुए हैं। एक उपायुक्त थी पूजा सिंघल, वह भी जेल गई है भ्रष्टाचार के मामले में। तो जांच एजेंसी है, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। अगर जांच एजेंसी को लगेगा कि माननीय विधायक के यहाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो अपना जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in